ये मेरी माई जगदियाँ जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। माँ ने धर्म की रक्षा हेतु जन्म लिया। कभी काली, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्य सब रूपों का धारण किया और दैत्यों का सर्वनाश किया। श्री दुर्गा सप्तमी की पावन कथा इस प्रथम अध्याय से आरंभ होती है। आइए जानते हैं। राजा सूरत और समाधि नाम का वैश्य जो कि मेघा ऋषि की शरण में जाते हैं और माँ भगवती के विषय में सुनते हैं। मेघा ऋषि उन दोनों को माँ भगवती की कथा सुनाते हैं और उन दोनों का उद्धार होता है। वो माँ की भक्ति करने लगते हैं। पूर्व काल की बात है। सूरत नाम के एक राजा थे जो चित्र वंश में उत्पन्न हुए और उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था और वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते हुए राज्य कर रहे थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर ही रहने लगे। और समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग और राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट, बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। उनके अपनों ने ही उन्हें धोखा दिया। राजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वो शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए और वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में गए और मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे और वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे और फिर ममता से आकर्षित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचार्य भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था और वह मेरा प्रधान हाथी और अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। और जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। राजा को ये सारी चिंताएं सता रही थी। एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा गया वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है और मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री, पुत्रों से वंचित हूँ और मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ और यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है कि नहीं, और उस समय घर में वे कुशल से हैं अथवा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हारे घर से निकाल दिया है तो उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। मैं इतना निष्ठुर नहीं हूं जो उनके विषय में ना सोचूं, जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पति पिता मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता, जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयता जन के प्रति अनुराग को छोड़ दिया हो, मुझे घर से निकाल दिया है। राजा और वैश्य दोनों ही ऋषि के पास में जाते हैं और पूछते हैं कि मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुखी देती है कि जो राज्य मेरे हाथ से चला गया मैं उसके विषय में ही सोचता हूँ, और इसके जो वैश्य है इसके तो सब जनों ने ही इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है और उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है।
कृपा कर कर ये सब बतलाइए हमें। ऋषि उन्हें माँ भगवती की कथा सुनाते हैं और कहते हैं, राजन, वास्तव में तो वो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हें समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका अनेक प्रकार से प्रकाट्य होता है और वह मुझसे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि तब सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं और उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। जब भगवान विष्णु शीशनाग की शैया पर सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए और जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार हो गए और भगवान विष्णु की नाभि कमल से विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयंकर असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का याद किया और जो इस विश्व की जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन संहार करने वाली और तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की देवी योग निद्रा की स्तुति की, तो तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु जी योग निद्रा से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा और वे दुरात्मा मधु और कैटब अत्यंत बलवान प्रकृति थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। और तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया और वो दोनों राक्षस अत्यंत बलशाली थे और इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हैं, मांगिए, क्या वर मांगते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम दोनों मेरे हाथ से मरो और अपनी मृत्यु का कारण मुझे बतलाओ। तो महामाया के मोह के कारण वो राक्षस बोले कि हमें वहाँ पर मारना जहाँ पर सूखा हो, क्योंकि सारी जगह जल ही जल था। जहाँ पर प्रभु शयन करते हैं वहाँ पर जल ही जल को देखकर उन्हें लगा कि अब सूखा तो भगवान जी को कहीं मिलेगा ही नहीं। राक्षस बोले, जहाँ सूखा स्थान हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान विष्णु ने दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। इस प्रकार से महामाया की मदद से भगवान विष्णु ने दोनों राक्षसों का संहार कर दिया। से बोलो, जय माता दी।